आइए हम आपको दिखाते हैं इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। चलते हैं बूढ़पुर रमाला में। हमारे छोटे भाई सतीश बैंक अपने निजी कार्य से गए थे और वहाँ से वापसी में आए। उसकी क्या नाम है आशीष का मेडिकल स्टोर पे पहुँचे। वहाँ से अखबार की इच्छा हुई उनकी। उसने कहा अखबार दे दो मुझको, तो उसने अखबार देना चाहा। इससे पहले वो मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर गए। हाँ, उसके बाद फिर उपचार के लिए उनको बड़ौत मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बीच में ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। मेरा नाम अमित तोमर है जी। अच्छा, मुझे जो है कैंसर हो गया था, उसकी सर्जरी करा रखी तो श्वेता लगा था पायलट के लिए। मुझे गॉल में हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ कराई आपने इसकी सर्जरी? मैंने इसकी सर्जरी बड़ौत में कराई। अच्छा, आनंद हॉस्पिटल में। कितना खर्चा आया होगा? लगभग 5.5 लाख रुपए लगे इसमें। अच्छा। पानी में ये मान के चलो जहर ही घुल गया तो किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ समस्या आएगी, तो मुझे आ गई। जो हमारे गांव में खड़ा बह रहा, हमारे उसके नजदीक ही घर हैं। मेरे तो हिप रिप्लेसमेंट हो रहे दोनों। मेरी मम्मी के घुटने बदल रहे, मेरे पिताजी के घुटने बदल रहे। आधे गांव में कैंसर का पेशेंट नहीं टूटता। 10-12 आदमी अभी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। इस गांव को खाली करा के लोग बाग छोड़ेंगे अगर ये इस समस्या का समाधान सरकार ने आने वाले समय में नहीं करा। 50% आदमी लंगड़े हो लिए गांव में। जिस पे पैसे हैं वो तो हिप रिप्लेसमेंट और घुटने रिप्लेसमेंट करवा लो, नहीं तो आदमी चल नहीं सकता। यह बीमारी क्या नाम है 30-35 साल से शुरू होगी आदमी को। जो बीमारी 60-70 साल के आदमी को कवर कर रही थी वो अब 30-35 साल से ऊपर के आदमी में आ गई इस गांव में। और घुटने खराब होने लग रहे, घुटनों में परमानेंट दर्द रहने लगा। यह हालत इस गांव की है। आपके परिवार में 3 लोगों को? 3 लोगों के, मेरी मम्मी के, मेरे पिताजी के और मेरे। तो कुल कितना खर्च इस बीमारी पर हो गया होगा? इस पे कम से कम 15 लाख रुपए खर्च हो लिए। मेरे पास जो है 20 बीघे जमीन है, वह जमीन बिकाऊ आ रही इस बीमारी में ही। बेचनी पड़ेगी मुझे आने वाले समय में जमीन, क्योंकि ये इतने रिप्लेसमेंट हो नहीं सकते, संभव नहीं है। मैं अपने परिवार की रोटी भी खुआ दूं और ये इन बीमारियों का इलाज भी करवा लूं। यहाँ का जो गांव के जो लोग हैं ज्यादातर खेती पर आधारित है उनका जीवन यापन, और उन्होंने जीवन यापन करने के, जीवन बचाने के लिए लोन ले रखा है खेती पे ही। और वो लोन की वजह से ही रिप्लेसमेंट हो, जैसे भाई ने बताया कि इतना खर्चा आया, कर्जबंद है और जमीन बिकनी है। समस्याएं यही तो है। वहां आदमी को समय नहीं मिल, डॉक्टर जो है बड़ी बड़ी फीस मांगते हैं, कैसे करा पाओगा। यहाँ जो है ये तो भाई 20 बीघे बताया, 55 बीघे 2 बीघे के जमींदार है। बताओ उससे कैसे जीवन यापन करेंगे या अपनी सब बीमारी का इलाज करावेंगे, बच्चों को पढ़ावे, क्या करें। आने वाले समय में लोग आत्महत्या करने लगेंगे। डर दहशत का माहौल ऐसा है कि आदमी, ये जो सर भाई ने बताया कि सवेरे उठ के देखता है कि मेरा परिवार ठीक है कि नहीं है। बड़े बुड्ढों की समस्या बेहद खराब है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा है दिनों दिन। यहाँ रमड़ा चीनी मिल से जो नाला आता है उसका दूषित पानी, जिसमें जहर मिला हुआ है, केमिकल मिले हुए आते हैं, वो इस चीज गांव के पानी को प्रभावित कर रहा। तो बताओ कहाँ जा। सरकारें हैं, बड़े बड़े वादे कर रही, सब अधिकारी भी है, सब कुछ है, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा सुन। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। पानी तो एक बेसिक चीज है, बेसिक नीड है। पानी के बिना तो ना पशु पक्षी कोई जीवित ही नहीं रहने पाएगा, ना कोई खेती कर पाएगा। दूषित पानी, सारी चीजें दूषित हो जाएंगी। राम राम जी। ठीक हो जी आप? हाँ ठीक कौन है, बैठे बैठे दिक्कत लगी। क्या परेशानी है जी? पैरों में दर्द है। अच्छा जी। हाँ, पैरों में, हाथ भी सूजे हुए हैं। हाथ भी बेकार है। ये कैसे इनके गठिया टाइप और हाथ पे पानी कांटा होता नहीं। कितने दिन से रहता है आपको इधर? बहुत दिन से रहे। घूम फिर नहीं पाती आप? बस घूम लू बाल्टी बुल्टी के सहारे से माड़ी मोटी। अच्छा। हाँ, वो नहीं चला जाता। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो हो रही होगी 60 साल। 60 साल कोई ज्यादा थोड़ी होती है। हाँ, आप बहुत बड़ी थोड़ी होगी, ऐसे बता रही होगी। 60 साल होगी। हाँ तो दिक्कत गड़े बड़े हो गए बस। अच्छा। जब हाथ पैर काम नहीं जब शरीर काम नहीं करता तो हमें तो नहीं दिक्कत, बस बेकार हो लिए। अब नहीं। डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया डॉक्टर को, दवाई नुकसान दे, बीपी का भी रोग है, बीपी बढ़ जा, जो इसकी दर्द की गोली खाऊं। क्या नाम है आपका? जोगेंद्री।
क्या नाम है चो साहब आप? राजवीर। राजवीर जी, कितनी उम्र है जी? मेरी उम्र होगी 60 साल। हाँ 60। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमें दिक्कत चले नहीं जाता ना बैठा जाता। एक छल्ला भी गया था दिल्ली अच्छा। और वहाँ पंत में और बीपीएल का कार्ड था, बीपी से ले लिए थे 52,000 रुपए। आयुष्मान का कार्ड होगा आप पे? बीपीएल चला था जी पहले। हाँ। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, एक जा चला नहीं जाता। पानी की समस्या है। और गरीब आदमी आप बता के क्या बीघे जमीन है आप पे? 5-4 बीघे जमीन सारी है। हाँ, उसी में कर खाए। तो ये इलाज का खर्चा कैसे हुआ फिर? कैसा जी? ये जो इलाज करा आपने, छल्ला डलवाया? तो छल्ला डलवा दूसरे पर न दिए। अच्छा। हाँ कितना जी। खर्चा आ गया इसमें? इसमें 52,000 आए थे जी। तो दूसरे से कर्जा लेना पड़ा? हाँ कर्जा लिया था, क्या करे। कितने ब्याज पे मिले पैसे? है जी, कितने % ब्याज पे मिले? तब तो मंदा ही था जी, तो ज्यादा हो गया। क्या साल हो गए छल्ला पड़वाया आपको? मुझे हो गए 6-7 साल। 6-7 साल। पैरों से चलने में दिक्कत? ज्यादा दिक्कत है कि पैर तो ये कितने दिन से दिक्कत है? ये तो 8-7 साल की बात होगी। तो आपने इसकी जांच कराई? कई बार करा ली, दवा के लिए मैं मुजफ्फरनगर करवा ली, उसको करवा, बहुत जगह करवा ली। क्या दिक्कत है आपको? मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है, सांस लेने की मुझे दिक्कत, फेफड़े मेरे सुकड़ रहे, तो मतलब मरने में जीने क्या बता। तो ये सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है? हाँ जी। कितने दिन से इस सिलेंडर की मदद लेनी पड़ती है? मैं लेने को पड़ा 10 साल तक, वो ठेके वाला था जब तक थोड़ी पड़े थे। जो अब क्या हुआ यो काम, अब क्या जब मैं भर्ती हुई इनको ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही थी। इन्हें तो पता भाई को विकास स्कूल में अतएव कभी पड़े, बस यही है कि सांस नहीं आता। आकाश, क्या हुआ था आपके पिता को? मेरे पिताजी रोज सुबह टहलने के लिए जाते थे, गांव में बाहर रोड है, लेकिन जब 9 तारीख में गए तो उस दिन अपने आप ही अचानक हार्ट फेल के कारण गिर गए। तो उसके कारण मम्मी साथ में थी मेरी, दोनों साथ में जाया करते थे, रोज टहलना ही था उनका। और लेकिन उस दिन थोड़ी सी हार्ट में दिक्कत हुई तो इससे मम्मी ने आसपास में जो लड़के रेस कर रहे थे उन्हें थोड़ा सा बुलाया, उन्हें थोड़ा सा वैसे भी देखा, प्यारी भी दी, वो भी सब करा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक्चुअल में हमारा गांव तो बहुत ही संपन्न था और हमारे इस गांव से आईएएस से लेकर जजेस से लेकर डॉक्टर्स से लेकर और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स रहे, इंजीनियर्स रहे, जजेस रहे, दुर्भाग्य ये है पिछले 15-20 सालों से हमारे गांव पे शासन प्रशासन और राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं रहा। केवल उन्होंने इस गांव को केवल एक वोट का माध्यम मान लिया गया और वोट लेने के बाद में कभी पलट के यहाँ कभी किसी समस्या पर नहीं ध्यान दिया गया। गांव की जो शुगर फैक्ट्री लगी थी, ये शुगर फैक्ट्री जिस वक्त लगी थी तो लोगों को, इलाके को यह था कि इससे समृद्धि आएगी, वो तो आई, लेकिन साथ साथ मौत का परवाना भी लेके आ गया। अभी यहाँ का सारा गंदा पानी सारा इस नाले में आता है और ये नाला हमारे गांव से होकर गुजरता है और उसमें की जो गंदगी और उसका जो वाटर लेवल के जो थ्रू जो अंदर जा रहा पानी, उसकी वजह से विकलांगता, कैंसर का परमानेंट पेशेंट हमारे गांव में मिला। और ये पिछले 12-15 दिनों में जो ये हुआ, ये तो इससे तो हर घर जो है दहशत में जी रहा है कि आने वाला टाइम कैसे रहेगा, यहाँ रहे या न रहे या यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाए। देखो सीएमओ साहब, इस गांव की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है और जब तक जो है यहाँ आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं भेजोगे जिले से, हड्डी का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर या जो दूसरी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, उनसे संबंधित डॉक्टर जब तक आप यहाँ नहीं भेजोगे तो भैया हमारे पास तो कोई कार्डियक वाला डॉक्टर नहीं है, हार्ट वाला डॉक्टर है पूरे जनपद में। कि आप जो है जिले की जो स्पेशल टीम है, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका एक कैंप यहाँ कराओ, उसका प्रधान जी बाकायदा जो है प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है, और लोगों को मतलब लगे, महसूस हो कि हाँ वाकई में स्वास्थ्य विभाग, मेरठ स्वास्थ्य विभाग बागपत ने उनकी खैर खबर ली है, उनका पता लिया है। ये मेरा आपसे एक निवेदन है, जरा प्रधान जी का नंबर हमको व्हाट्सएप कर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, उसका हम कोऑर्डिनेशन बना करके टीम बना के हम जल्दी हम भेज देते हैं यहाँ। धन्यवाद। ठीक।